जी, ये क्या हमेशा ऐसे ही खाली रहता है? दादू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कृष्णा नुकसान में चला जाएगा। हाँ अंशु, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि काम भी बन जाए और जमाईसा को बुरा भी ना लगे। नहीं नन्या, पैसे दो तो क्या नहीं हो सकता, और वैसे भी मुझे समझ आ गया है कि ये काम कौन कर सकता है। हाँ, पैसे थोड़े ज्यादा मांग रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं, देने तो पड़ेंगे। चीकू, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, बट स्टिल इफ यू फील कि ठीक है तो ओके। बट हाँ, ध्यान से, हाँ मैं बोल रही हूँ तुझे। इट्स ओके दी, चिल। जमाईसा ये क्या कर रहे हैं आप बैठिए, मैं करती हूँ। लाई। अरे नहीं माँ, ये मेरा रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ का होस्ट हूँ और आप मेरी गेस्ट हैं। आप आराम से बैठिए, मैं आपको सर्व करता हूँ। नहीं, वो सब मैं कुछ नहीं जानती जमाईसा, मेरे होते हुए आप ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे। लाइए मुझे। आप हर रेस्टोरेंट में ऐसे ही करती हैं? नहीं ना, तो फिर मेरे रेस्टोरेंट में क्यों? चलिए। जमाईसा, पर ये तो अपने घर का रेस्टोरेंट है ना, करने दीजिए मुझे। आप कहना क्यों नहीं मान रहे मेरा जमाईसा? आप लोग रहने दीजिए, हम करते हैं। लाइए। चलिए अब आप बैठिए। हाँ, आप बैठिए। अरे बैठिए, मैं देख रहा हूँ। I love you, संजू। केशव, ये लो। सर, मैं आपसे बिल नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? हम कह रहे हैं ना, बताओ कितना हुआ। बाबूजी, आप क्या कर रहे हैं? आपसे पैसे थोड़ा ना लेंगे। जमाईसा, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो देखिए, वैसे हर बात कायदे से ही होनी चाहिए। फैमिली का कायदा ये है कि जो मेरा है वो आप सबका है, और जो आप सबका है वो मेरा है। तो फिर पैसे देने वाली बात तो बनती नहीं ना बाबूजी। देखो जमाईसा, हम बड़े हैं, आपको हमारी बात माननी चाहिए। और बाबूजी, मैं आपका बेटा हूँ, आपको मेरी बात माननी चाहिए। जमाईसा, जब सब कह रहे हैं तो मान जाइए ना। बेटा आप बताओ ना कितना बिल हुआ? अरे कुछ मत बताना केशव, लाओ ये दीजिए मुझे आप। जमाईसा, आप शायद भूल रहे हैं, हम आपके इस रेस्टोरेंट में काम कर चुके हैं और यहाँ की हर चीज के दाम हमें मुंह ज़बानी याद है। बाबूजी, लो। बाबूजी, ये आप गलत कर रहे हैं। बेटा, आप कारोबार अपनी जगह और परिवार अपनी जगह। चलिए अब इस बात को यही खत्म कीजिए। हाँ जमाईसा, प्लीज। आई नो, आज तो बहुत मजा आ गया। कितने दिनों बाद हम सब एक साथ बाहर आए ना। सीरियसली, ऐसे फैमिली गेट टुगेदर्स करते रहना चाहिए। कितना मजा आया। थैंक्स जीजू। थैंक यू, तो मुझे आप सबको कहना चाहिए। आज आप लोगों की वजह से कृष्णा में कितनी रौनक आ गई। चलिए अब चलते हैं। हाँ, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये लड़का भी ना लैपटॉप अपना ऐसे ही भूल गया है। ये तो अच्छा है कि हमारा रेस्टोरेंट कहीं और भूल जाता तो। बेचारा लक्ष्य, मेरे लिए कितनी मेहनत करता है वो, और मैं हमेशा उसे गलत समझता हूँ। मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, समथिंग स्पेशल। उसकी फेवरेट डिश बनाता हूँ उसके लिए। भाभी, इसका क्या प्राइस लिखना है? इसकी लागत देखनी पड़ेगी। एक सेकंड देना। अक्षरा, नक्श कहाँ है? पापा, आप क्या लेके आए हो? इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? पिज्जा। वाह ताऊजी, पिज्जा। प्लीज मुझे भी खाना है। नैतिक, क्या ये पिज्जा क्यों अचानक से? आज दिन में भी बच्चों ने बहुत हैवी लंच किया था, अब आप फिर से? क्या आप लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ नक्श के लिए, उसका फेवरेट कृष्णा स्पेशल वेजी डिलाइट।
जो सिर्फ मैं और मेरा बेटा खाएंगे। आप और आपके बच्चे ना घर का खाना खाएंगे। दिस इज नॉट फेयर डैड। कृष्णा स्पेशल वेज डिलाइट और सिर्फ भाई के लिए, व्हाई नॉट फॉर मी? आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो मैं हमेशा ही करता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ नक्श के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ स्पेशल, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। वैसे वो है कहाँ? मुझे उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। एक मिनट नैतिक, ये क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मतलब हमेशा तो आपको यही चिंता लगी रहती है कि नक्श कहाँ है, नक्श कहाँ है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ाई करनी है, और आज आप खुद ही उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कमाल है। कुछ कमाल नहीं है, बताइए ना कहाँ है? अपने कमरे में है, पढ़ रहा। अक्षरा, क्या बात है? आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? वो तो पता नहीं छोटी माँ, लेकिन मुझे चिंता जरूर हो रही है। नैतिक और टुकू जब ऐसे बहुत ज्यादा प्यार उमड़ आता है ना उन दोनों के बीच में, तो उसके बाद जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होती है। शुभ शुभ बोलो बहू। नक्श, अरे वाह, ये तो मेरे फेवरेट पिज्जा की खुशबू है। अभी जब मैं वॉशरूम में था ना तो मुझे इसकी खुशबू आ रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच पापा। और आप ये तो बता दीजिए कि किस खुशी में है। वाह, क्या हुआ पापा? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये क्या है नक्श? अब इन हरकतों पे उतर आए हो तुम? पढ़ना लिखना नहीं है तुम्हें? पापा क्या? स्मार्ट मत बनो नक्श, मुझे सब कुछ मालूम है। सिलेबस ठीक से खत्म नहीं कर पाए, एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हो तुम, तो अब ये सब करोगे तुम पास होने के लिए? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर जाओगे। और पेपर पास करने के लिए तुम ये एग्जाम पेपर खरीदोगे? शर्म आ रही है मुझे तुम पर। नैतिक, नैतिक, ये क्या कह रहे हैं आप? अक्षरा, मुझसे मत पूछिए, आप इससे पूछिए, आपके लाडले से, जिसने ये हरकत की। आपको कोई गलतफहमी हो गई है? अक्षरा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने खुद सुना इसे किसी से बात करते हुए रेस्टोरेंट में, और मुझे कौन सा सपना आएगा कि ये पेपर खरीदने वाला है? देख लीजिए आप। देखिए इसे, कैसे आंखें फाड़ कर देख रहा है मुझे। बिल्कुल शर्म नहीं है इसकी आंखों में। नक्श, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, तुम्हारी मॉम को लग रहा है कि मैं गलत हूं? बाकी सबको भी यही लग रहा होगा। आइए आप लोग भी देख लीजिए अपने लाडली की करतूतें। एग्जाम में पास होने के लिए इन्होंने पेपर खरीदा है। नक्श, कहां से आया तुम्हारे पास ये पेपर? और पैसे कहां से आए? काफी महंगा होगा ना? नक्श बोलो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, जवाब दो मुझे। तुम कभी नहीं सुधर सकते नक्श, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं। आज तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने ये पिज्जा बनाया था। सोचा था कि मेरे बेटे ने मेरे लिए, कृष्णा के लिए कितनी मेहनत की, जो कि तुमने की। तुम्हारे फोल्डर में देखा भी था मैंने, लेकिन ये जो हरकत तुमने की है ना, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम इतना गिर जाओगे नक्श, इतनी छोटी हरकत कर सकते हो। नक्श बोलो, आप लोग इससे पूछिए ना, क्यों मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही? लल्ला, बड़ी दादी, आप पहले इन्हें कहिए कि सिर्फ महीना ना देखें, साल भी देखें उस पेपर पे।
ये पिछले साल का पेपर है जो मैंने अपने सीनियर से लिया है क्वेश्चन पैटर्न देखने के लिए। पता नहीं क्या सुना इन्होंने और क्या समझा। ये जितनी भी बातें बता रहे हैं सब पेपर के बारे में नहीं थी। मुझे यश ने फोन पे बोला था कि कॉलेज में 20-20 हज़ार के पेपर बिक रहे हैं। मुझे भी ऑफर मिला था लेकिन मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। तो फिर वो रेस्टोरेंट में पैसों वाली वो बात? कलेक्शन था एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आपने 3 अलग अलग बातों को एक बना दिया पापा कि आपका बेटा खराब है, गलत है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कितना भी बदल जाऊं, सिंसियर हो जाऊं, आपको मुझ पे कभी भी यकीन नहीं आएगा ना पापा। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाल रहा हूं कि आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत ना हो, मैं आप सबको खुश रख सकूं। लेकिन शायद उसका कोई भी फायदा नहीं है। मैं चाहे बदल भी जाऊं लेकिन इनके आंखों में जो मेरी इमेज सेट हो चुकी है वो कभी नहीं बदलेगी। मैं हमेशा बुरा ही रहूंगा इनके सामने। एनीवे, शायद इसका कोई फायदा नहीं है। सॉरी भाई, आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर यू। छोटी हूँ ना इसलिए कुछ कह नहीं पाए पापा को, बट आई नो उन्होंने जो किया ना दैट वाज टोटली रॉन्ग। आई होप यू ट्रस्ट मी भाई। एंड आप ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि पापा के बर्गर के लालच में मैं आपको यहाँ मनाने आई हूँ। नो, नॉट एट ऑल। मैं खुद आई हूँ यहाँ बिकॉज आज मैं भी गुस्सा हूँ पापा से। उनकी गलती, उन्होंने डेट नहीं देखी और खुद डांटने लग गया आपको विदाउट एनी रीजन। एंड भाई, मैंने ना आपको उस दिन नहीं बताया था, बट जिस दिन कंपटीशन था ना और गायो दीदी को लग गई थी, मॉम को लगा था कि मैंने जानबूझ के किया। हम क्या गंदे बच्चे हैं? हमारे जैसे बच्चे पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे बच्चे हैं। एंड यू डोंट वरी भाई, मैं ना आज पापा ने पिताजी की क्लास लगाऊंगी अच्छे से, देखना आप, पक्का। उसकी कोई जरूरत नहीं है नायरा, आई एम ओके। और मुझे चेयर अप करने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत कर, जाके अंदर पढ़, नहीं तो वो लोग तुझे भी। खा लूंगी मजा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अक्षरा, ये क्या कर दिया मैंने? संभालिए खुद को नैतिक, मैं जानती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। मुझसे भी ये गलती हुई है नायरा को लेकर, और अक्सर हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अब बच्चों के साथ साथ हम भी तो सीख ही रहे हैं ना। लेकिन उनकी तो कोई गलती नहीं ना अक्षरा, तो फिर वो लोग सजा क्यों भुगते? मैं कितना चिल्लाया नक्श में, कितना डांटा उसे, और शर्म आ रही है खुद पर मुझे, सच में। अब अफसोस करके क्या फायदा नैतिक, जो हो गया सो हो गया ना। आगे से ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों पर विश्वास करना सीखिए नैतिक। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है हमें,
अपनी ही परवरिश पर शक करने लगते हैं। अपने ही संस्कारों पर से विश्वास उठ जाता है हमारा गुस्से के उस एक पल में। दिमाग खराब हो गया था मेरा, पता नहीं कितना कुछ कह दिया मैंने उससे, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और मैं उसे सुधारना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ नक्श से, अभी के अभी। और तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देगा। ठीक है, जाइए मना लीजिए उसे। बैठे बैठाए मुसीबत हो गई। एक तो पहले ही मुन्ना लल्ला की पढ़ाई को लेकर परेशान रहता है, ऊपर से कृष्णा की चिंताएं तो रहती ही उसको। पता नहीं मुन्ना और लल्ला के बीच क्या हमेशा लगा रहे। बहुत सही कह रही थी, जब भी कुछ अच्छा होता है ना दोनों के बीच कुछ ना कुछ मुसीबत तो हो ही जाती है। हमें यहाँ इतनी तकलीफ हो रही है, सोचिए उन दोनों को कैसा लग रहा होगा। और अक्षरा, उस बेचारी पे तो क्या बीत रही होगी। सच कहते हैं बड़े बूढ़े, ये रिश्ते होते ही अजीब है। कभी कभी बड़ी से बड़ी बात भी इनमें घुल के गायब हो जाती है और कभी छोटी सी बात भी आग की तरह फैलती है। अक्षरा, आप रहने दीजिए, इस वक्त उसे परेशान नहीं करते। मैं सुबह कोशिश करूंगा और तब तक कोशिश करता ही रहूंगा जब तक मेरा बेटा मुझे माफ नहीं कर देता, मेरे गले नहीं लग जाता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ओ देवयानी, मैं बहुत थक गई। भाभी माँ, मैंने आपसे कहा था ना, थोड़ा थोड़ा ही सही पर रोज किया कीजिए। अब अचानक से करेंगे तो दर्द होगा ही ना। अब आराम से बैठ जाइए नीचे, प्राणायाम कर लीजिए। बहू, वो लल्ला और मुन्ना के बीच बात हुई क्या? नहीं बाबूजी, कल बात करने गए थे तो दरवाजा बंद था डुग्गू का। आज गए हैं नैतिक, फिर से शायद बात हो जाए। अच्छा, नक्श कहाँ है? अपने कमरे में होगा, और कहाँ? नीचे तो नहीं आया, हमने तो नहीं देखा। कमरे में भी नहीं है और ना ही वॉशरूम में। लल्ला तो बाहर गया दादा, सुबह सुबह ही। बाहर? अरे बाहर कब चले गया वो? अच्छा, उसने कुछ बताया, कुछ प्लान था उसका बाहर जाने का? आप जरा फोन करके पूछे कहाँ है वो। रिलैक्स कीजिए, इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? उसे कहीं उसे कुछ। नैतिक प्लीज ऐसी नेगेटिव बातें मत कीजिए। मैं जानती हूँ मेरे बेटे को, वो समझदार है और गुस्सा होता है तो मैं जानती हूँ वो क्या करता है। या तो कहीं फुटबॉल खेल रहा होगा या फिर जरूर किसी कैफे में होगा या अपने दोस्त के घर गया होगा। मुझसे मिले बगैर ही चले गया। अरे कम से कम बात तो कर लेता ना, मेरे सामने आ जाता, मैं ही सॉरी बोल देता। पूरी रात कैसे काटी है मैंने, मैं ही जानता हूँ। मैं भी जानती हूँ नैतिक, आपके साथ थी, इसीलिए तो मैंने तय किया है कि कृष्णा खुलने आज मैं जाऊंगी, आप घर पर ही रहिए। एक बार वो आ जाए ना, उससे बात कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, उसके बाद आइएगा। आपको लगता है वो मान जाएगा? अब ये तो आपके मनाने पे डिपेंड करता है ना। कोशिश कीजिए तब तक जब तक वो नहीं मानता है। अच्छा, लेकिन काफी देर तक अगर वो नहीं आया तो मुझे लगता है कि वेट करने के बजाय ना ढूंढने चले जाना चाहिए उसे। लेकिन मैं जाके कहाँ ढूंढूंगा उसे? ना उसके दोस्तों को जानता हूँ, ना कोई रेगुलर जगह जहाँ वो जाता है। अक्षरा, तुम एक काम करो ना, यश या संजू किसी को फोन करके पूछो, उनमें से किसी को शायद पता हो। और मेरी चोटी बना दो। What? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अब मैंने क्या किया? कुछ नहीं। नायरा, काफी दिन हो गए, तुमने मुझसे कुछ लिया ही नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, कोई ड्रेस नहीं। हाँ, ऐसे तो पापा बेटी में खूब सीक्रेट शेयर होते थे, अब क्या हो गया? वो कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग यहाँ आ गए ना तो काफी बिजी हो गए, है ना नायरा? अच्छा नायरा, तुम्हारा भाई कहाँ है, जरा बताओगी? नायरा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, अपने भाई को कहीं देखा है तुमने? नायरा, पापा कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। नायरा, ये क्या बदतमीजी है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? मॉम, क्या नारा नारा लगा रखा है? मुझे नहीं पता भाई कहाँ है, और अगर पता होगा भी ना फिर भी नहीं बताऊं। चाहे आप मुझे मस्का लगाए या मुझे रिश्वत। क्यों नहीं बताओगी? लास्ट नाइट पापा ने ना पिताजी बन के अच्छा नहीं किया और बहुत हर्ट हुआ है। अच्छा जी,
क्या बात है, आज तो बड़ी साइड ले रही हो अपनी भाई की। भूल गए वो दिन जब पापा से उसकी चुगली करती थी और पता नहीं क्या क्या ऐंठती थी। चुपका बताओ कहाँ है भैया? ये सही है। हाँ मम्मा, डरा धमका के मुझसे बात निकलवा लो, बिकॉज मैं छोटी हूँ। नहीं नायरा, कोई डरा नहीं रहा है, तुमसे प्यार से पूछ रहे हैं कहाँ है भाई? पार्क में है। अन्या, अब वापस उन्हें डांटना मत, अच्छे से प्यार से मना के लेके आना, ओके? हाँ, मैं नक्श को घर लेकर ही आऊंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।